ये जो है यहाँ पर लगभग परिजन लगभग 1 से 1.5 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका पोस्टमार्टम कैसे होगा, लेकिन कोई इन लोगों का सुनने वाला नहीं है। हालांकि पीड़ित का माने तो लगातार जो है खगड़िया डीएम को फ़ोन किए हैं। हालांकि नए डीएम साहब आज 2 दिन पहले आए ही हैं, लेकिन इन लोगों का जो है फ़ोन डीएम साहब रिसीव नहीं किए। हालांकि हमने भी कई बार प्रयास किए, पता नहीं डीएम साहब कहाँ है, या किसी मीटिंग में है रात में भी, या कहाँ क्या करते हैं डीएम, या आम आदमी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। इससे पहले भी जो डीएम साहब आए थे उनका भी यही था, उनका कई बार वीडियो वायरल हुआ तो फिर लोगों का फ़ोन उठाना शुरू कर दिए थे। अब देखना कि ये डीएम क्या करते हैं, क्या गुर खिलाते हैं हमारे खगड़िया जिला को। लेकिन अभी जब हमने उनको कई बार फ़ोन किया तो उन्होंने भी फ़ोन हालांकि नहीं रिसीव किए, परिजन का भी फ़ोन रिसीव नहीं किए, लेकिन कोई नेता फ़ोन किया तो उनका रिसीव हालांकि किए हैं। बताया जा रहा है काम हो रहा है, लेकिन लगभग 1-1.5 घंटे से ये लोग जो है सदर अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए चक्कर लगा रहे हैं कि 6 बज गया था और बताया जा रहा है कि 6 बजे के बाद जो है पोस्टमार्टम नहीं होता। ये कहाँ का नियम है? अगर गरीब व्यक्ति कोई सदर अस्पताल आते हैं तो उनको जो है कई सफ़ेद पैजामे वाले का इंतजार करना पड़ता है ताकि वे फ़ोन करेंगे डीएम साहब को, तो डीएम साहब जो है सदर अस्पताल फ़ोन करेंगे तो उसके बाद उनका काम होगा, पोस्टमार्टम लाश का किया जाएगा। ऐसा देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये परिजन लगातार खड़े हैं, लेकिन इन लोगों का जो है तनिक भी सुना, यही स्थिति रहा तो फिर क्या नाम है आपका? संजय मिस्त्री। संजय में कहाँ से आए आप लोग? डुमरी घाट से। आपका कौन डेट क्या है? मेरा बड़ा भाई मंझला भाई है। कैसे डेट किया है? वो गरीज क्या कहता है, ऑटो जो सीएनजी होता है ना, हाँ, सीएनजी से डेट किया गया है। तो आप कितना देर से सदर अस्पताल में खड़ा हैं? 1.5 घंटा से। तो पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा है। पूरा परेशान थे आप? परेशान थे। तो आप कई नेता को फोन किए? बस जी सर। तब वो पोस्टमार्टम अब हो रहा है? हाँ अच्छा, सर। तो डीएम साहब भी फोन नहीं उठा रहे थे? नहीं उठा रहा था सर। परेशानी होता है ना 6 बजे के बाद। क्या बोल रहा था डॉक्टर साहब, क्या बोले थे? डॉक्टर साहब बोला था कि 6 बजे के बाद जो है ना पोस्टमार्टम नहीं होता है। अच्छा, यही सब। तो अभी आप परिजन से सुन रहे थे कि 6 बजे के बाद जो है पोस्टमार्टम नहीं होता है, जैसा कि परिजन बता रहे थे। हालांकि रात का अंधेरा है। आइए हम कुछ और लोगों से आपको बात। आइए सीधा किरण देव जी, आप लोग जो यहाँ आए हैं सदर अस्पताल, तो क्या परेशानी था मरीज को? अभी बेलदौर का एक एक्सीडेंटल डेड बॉडी आया पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन देर शाम हो चुकी थी। तो इसी स्थिति में सीएस और डीपीएम का कहना था कि शुरुआत के बाद हम लोग बिना डीएम के आदेश से नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने डीएम से संपर्क करने का प्रयास किया, कई बार फ़ोन लगाए, कई पत्रकार साथियों ने भी फ़ोन लगाया, हम लोगों ने भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी लगाया, लेकिन किन्हीं का फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। जबकि उनके व्हाट्सएप पर भी हम लोगों ने डेड बॉडी संबंधित जो थाना का कागजात होता है उसको भी प्रेषित करने का काम किए, लेकिन वो नहीं देख पाए। बावजूद इसके हम लोगों ने पूर्व विधायक रणवीर यादव से संपर्क किया, तो वो डीएम साहब से बात किए, तब जाकर के आदेश मिला है। हम धन्यवाद देते हैं पूर्व विधायक रणवीर यादव जी को, जिन्होंने सच्चे अर्थों में जनप्रतिनिधि का भूमिका निभाने का काम किया। और हालांकि हम उनके अलावे और भी कई प्रतिनिधियों को भी मैंने फ़ोन करने का काम किया, लेकिन किन्हीं का स्विच ऑफ, तो कोई किसी प्रकार से बात नहीं कर पाए। छत्रपति यादव क्या बोले? आपका फोन तो रिसीव हुआ था? छत्रपति यादव जी से बात नहीं हुई, उनका मोबाइल स्विच ऑफ था, लेकिन उनके लड़के युवराज जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि जो विधायक जी का मोबाइल स्विच ऑफ है, किसी मीटिंग में गए हुए हैं, सो आते ही हम उनकी आपकी सूचना देंगे। लेकिन यहाँ तो काफी विलम्ब बात हुई। उन्होंने भी कहा कि हम डीएम साहब से बात करते हैं। तो दोनों पूर्व विधायक का डीएम साहब से वार्ता होने के बाद बहुत ही सकारात्मक हुआ, और अभी डॉक्टर साहब आकर के पोस्टमार्टम कर रहे हैं। बहुत जल्दी पोस्टमार्टम कार्य संपन्न हो जाएगी। इससे होता है क्या, अभी तो मान लीजिए हम लोग एक जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार थे, तो हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से बात करके किसी प्रकार से डीएम से बात हो करके आदेश प्राप्त हो गया। लेकिन कोई गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग, दलित पिछड़े
यदि आकर के पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है और वैसी स्थिति में रात भर वो लोग परेशान रहते हैं, परेशानी का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसे। इसलिए हमारी मांग यह है सरकार से और जिला प्रशासन से, एक मिनट रुकिए तो स्थिति में हम लोग बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से और खास करके जिलाधिकारी महोदय से हम मांग करना चाहते हैं कि हम समझते हैं कि पोस्टमार्टम करने के लिए देर शाम में डीएम से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस प्रावधान को समाप्त होनी चाहिए और बजाते हॉस्पिटल में इमरजेंसी कार्य के लिए सिविल सर्जन साहब हैं, डीपीएम साहब हैं, चिकित्सा पदाधिकारी हैं, डीएस हैं, ये सारे लोग को जिम्मेवारी होनी चाहिए पोस्टमार्टम करने का निर्णय लेने का। तो हम समझते हैं कि डीएम साहब से भी हमारा आग्रह होगा कि आपको कोई भी फोन करेंगे तो कोई भी इमरजेंसी ही फोन करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी फोन जाए आम जनता का तो कृपया आप रिसीव करें, उनकी समस्या सुन करके समाधान करने का काम करें। यही हमारा मांग है। कितना बार डीएम साहब को फोन किए होंगे आज? अभी हम लोग लगभग, मैं खुद लगभग आधा दर्जन 5-6 बार मैंने फोन किया। फोन रिसीव डीएम साहब नहीं किए, क्या कहना चाहते हैं? अब डीएम साहब आपका फोन रिसीव नहीं किए तो आम जनता का कैसे करेंगे? डीएम साहब फोन रिसीव नहीं किए, अब हो सकता है उनकी क्या कारण होगा, कहाँ व्यस्त होंगे, कहाँ क्या होंगे, वो डीएम साहब जाने। लेकिन डीएम साहब से मेरा आग्रह है कि कोई भी जनता आपको फोन करे तो इमरजेंसी में ही फोन करते हैं वो, इसलिए आप फोन रिसीव करें और उनकी समस्या का समाधान करने का काम करें। पूर्व डीएम आलोक रंजन घोष, अनुरुद्ध पासवान जैसे तमाम कई डीएम ऐसे हैं, संतोष मैथ्यू, अजीत कुमार जैसे कई डीएम ऐसे रहे हैं, अमित कुमार पांडे ही पिछले दिन जो डीएम थे, ये सारे के सारे डीएम जब भी फोन करते थे तुरंत रिसीव करते थे या रिसीव करके बोल देते थे कि सरपंच साहब 2 मिनट में हम फिर कॉल बैक करते हैं। तो ऐसा व्यवस्था डीएम साहब को भी, वर्तमान डीएम साहब को भी करना चाहिए और आम जनता का फोन रिसीव करना चाहिए, इमरजेंसी में उनकी समस्या समाधान करना चाहिए। ये हमारा मांग है। मैं किरण देव यादव, देश बचाओ अभियान के संस्थापक अध्यक्ष, सह पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष, सह खगड़िया जिलाध्यक्ष। तो ये किरण देव यादव जी थे। अभी आप इनसे सुने कि लगातार इन्होंने भी जिला पदाधिकारी को 10 बार कॉल किए, संपर्क करने का प्रयास किए, लेकिन डीएम साहब फोन नहीं उठाए। डीएम साहब किस काम में व्यस्त थे। रात के लगभग 6 बज रहे हैं, 6-7 बज रहे हैं, लेकिन 8 बज रहा, लगभग 8 बज रहा। बताइए इस टाइम में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो डीएम साहब फोन नहीं उठाएंगे। तो भैया आपको पटना से खगड़िया भेजा गया है, आप डीएम साहब हैं, हमारा मालिक है, हमारा गार्जियन है, हमारे समाज के आप हितैषी हैं, तो आपको फोन उठाना चाहिए। किस इमरजेंसी में कौन फंस गए, हो सकता है आपका कोई पदाधिकारी मेरा बात नहीं सुनता, मेरा फोन नहीं उठाता तो आप ही से शिकायत किया जाएगा। आप ही फोन नहीं उठाइएगा तो अब क्या हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फोन करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सर फोन उठाना ही चाहिए क्योंकि आप जनता के लिए आए हैं, तो जनहित का काम करना चाहिए। आइए हम मधुमाला जी से बात करते हैं। मधुमाला जी भी यहाँ जो है जनसेवा के काम करती है। सीधा मधुमाला जी से जुड़ते हैं। मधुमाला जी, आप लोग कितना देर से यहाँ वेट किए पोस्टमार्टम करवाने के लिए सबका? 1-1.5 घंटा हो गया और ये प्रावधान ही नहीं होना चाहिए कि पहले मृतक के परिवार पहले ही से दुखित और परेशान रहते हैं और इस तरह से देर शाम नहीं करने की जो पोस्टमार्टम जो है ये नहीं होना चाहिए कि पहले तो मृतक के परिवार पहले से ही परेशान रहते हैं और यहाँ रुक कर दूसरे दिन की बात हो तो शायद बहुत ही दुख की बात है कि दुख को चरगुना बढ़ाने वाली बात हो सकती है। अच्छा, डीएम साहब को पैरवी करवाना पड़ा, कैसा आपको लग रहा है? देखिए, ये सब पैरवी की नहीं है, ये तो एक मानवता का बात है। इन सब चीजों के लिए तो पैरवी होनी ही नहीं चाहिए और ये सरल तरीका होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ इतने सारे पत्रकार आए हुए हैं, तब उनका सुना गया और आम जो गरीब लोग है, गरीब लोग को तो हमको लगता है कि इस तरह से। और देखिए कितना अंधेरा है, जबकि देखिए डेड बॉडी से लोग ऐसे ही लोग डरता है और जिस क्षेत्र में डेड बॉडी है एकदम अंधेरा है, दिखाया जाए कि कितना पोस्टमार्टम क्षेत्र में देखिए कितना अंधेरा है। तो ये अंधेरा नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए कि क्योंकि आउटसाइड में पड़ता है और भी घटना हो सकता है,
इसलिए हम इससे और लोगों को डर लगता है। पोस्टमार्टम क्षेत्र है, इसलिए हम यही डीएम साहब से भी कहना चाहेंगे और सरकार से भी कहना चाहिए कि ये सरल तरीका और ये प्रावधान, इस तरह के प्रावधान को हटाया जाए और सरल तरीका से 7 से 8 बजे तक लगभग 10 से 12 फोन गया डीएम साहब के पास और 10-10 आदमी मिलकर फोन किए, किसी का भी फोन रिसीव नहीं किए, क्या कहिएगा? तो देखिए, डीएम हो, पीएम हो, सीएम हो, चाहे जो भी हो, सब जनता के सेवक हैं और इसमें हमें नहीं लगता कि ये सब बातें मतलब बताने की जरूरत है कि उतने पढ़ाई करके आते हैं डीएम लोग और उनका कर्तव्य है कि इन सब चीजों पर ध्यान दे और जिसमें खामियां हैं उसको सुधारने का। और कॉल जब भी एक डीएम को जब कॉल जाता है तो मुश्किल ही घड़ी में जाएगा, क्योंकि आम काम तो लोग अपने बदौलत कर ही लेता है, लेकिन जहाँ असुविधा महसूस होती है तब डीएम को चाहे अन्य पदाधिकारियों को लगाया जाता है। तो हम डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि वो किसी भी जनता का फोन उठाएं। तो ये मधुमाला जी थे जिससे आप सुने कि अभी लगभग ये लोग भी गरीब के मदद करने के लिए जो है सबको पोस्टमार्टम करवाने के लिए लगभग 1 घंटे यहाँ इंतजार किए, कई लोगों से पैरवी करवाने का प्रयास किया, अंत में जो है पैरवी ही रहा और इन लोगों की बात जो है नहीं रहा। 1 घंटे से ये लोग जो है सदर अस्पताल का चक्कर लगा रही थी। देख सकते हैं आप, पूरा अंधेरा ही अंधेरा सदर अस्पताल में छाया हुआ है, कहीं रोशनी का भी व्यवस्था ये नहीं है, जबकि खगड़िया जिला का 1 नंबर का अस्पताल है, ये खगड़िया का नामी गामी अस्पताल है। अगर ये अस्पताल का ये स्थिति रहेगा तो अब पटना ही जाना गरीब शोषित पीड़ित को पड़ेगा, तो फिर सरकार क्या कर रही है। आइए हम उमेश ठाकुर हैं जो समाज सेवी भी है और पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, हम इनसे सीधा संपर्क करते हैं। उमेश बाबू बताइए, आप लोग कितना देर से सदर अस्पताल में हैं और क्या कुछ परेशानी हुई है अभी? देखिए, हम लोग आजपा कार्यालय में दर्जनों साथी बैठे थे, हमारे साथ कुछ पत्रकार भी थे। जब ये बेलदौर से मृतक आया, एक्सीडेंट हुआ, माँ कत्यानी थान में वो दूध चढ़ाने के लिए गए थे परिवार के साथ में और मोटरसाइकिल से इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ करीब 4-5 घंटा से ऊपर हो गया। वहाँ के थाना प्रभारी ने इनको लिख करके और उसका पदाधिकारी के साथ उनको हॉस्पिटल में भेज दिया, लेकिन वो समय पर आ गया, लगभग 4 से 5 बजे के बीच में आ गया। आनाकानी करते करते उन्होंने 7:30-8 बजा दिया कि अब नहीं होगा, नहीं होगा। डॉक्टर साहब से संपर्क करने के बाद ये पता चला कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सूर्य अस्त के बाद जो है पोस्टमार्टम नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग संपर्क साधना शुरू किए तो खगड़िया के सीएस से संपर्क किए, डीपीओ साहब से संपर्क किए और डीएम साहब से भी संपर्क किए, लेकिन तीनों जगह हमको निराशापन आया। लेकिन स्थानीय हमारा पूर्व विधायक रणवीर बाबू से जब वो संपर्क साधे तो कहा कि हम डीएम साहब को फ़ोन कर दिए हैं और वो आपका पोस्टमार्टम तैयार है और वो पोस्टमार्टम हो जाएगा। लेकिन ये परिस्थिति क्यों आया है? आप देखिए कि यहाँ की खगड़िया से दूरी बेलदौर के लगभग 30 से 40 किलोमीटर के आसपास है और सुदूर देहात में रहने वाले हैं। उनके दर्जनों परिवार आकर को रो धो रहे हैं और खगड़िया हॉस्पिटल में रहने का तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, लाइट तक नहीं है। अगर खगड़िया हॉस्पिटल के जो जिला हॉस्पिटल है उसके पीछे आकर देखिए तो एक तो पोस्टमार्टम की घर है और भूत का बसेरा का भी लगता है ये अड्डा है। मतलब एक लाइट नहीं, एक ट्यूब लाइट नहीं है। ये क्या कारण है? जबकि करोड़ों रुपया पर मंथ इस हॉस्पिटल पर सरकार खर्च कर रही है और एक ट्यूब लाइट के लिए एक लाइट यहाँ नहीं जल रहा है। तो यहाँ के डीएम साहब हो या यहाँ के जो प्रशासन हो या यहाँ के सीएच हो, तो लगता है कि बद से बदतर स्थिति खगड़िया हॉस्पिटल को बना कर रखे हुए हैं। हम लोग अभी 8:30 बज रहा है, 9 बजने के करीब में है और दर्जनों अपने साथी के साथ हैं। हमारे पूर्व मुखिया गुड्डू ठाकुर हैं, मधुवाला जी हैं, किरण देव बाबू हैं और सभी साथियां, उनका प्रयोजन है, रोध हो रहा है। लेकिन क्या एक लाइट का भी व्यवस्था यहाँ नहीं है? अंधेरे में पोस्टमार्टम होता है, न पोस्टमार्टम में लाइट है और नहीं इसका
ग्राउंड में लाइट है, पीछे आकर के कोई भी आदमी आकर के अभी देखे तो एक ट्यूब नहीं जल रहा है। ये लचर पचर व्यवस्था को दिखाई देता है कि बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ये क्या कर रहा है। केवल हाथी का दांत खड़ा कर करके लोगों को दिखा रहा है कि हाथी का दांत है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और डॉक्टर नगण्य है, स्टाफ नगण्य है और जिला प्रशासन को नींद तक नहीं खुल रही है। ये क्या बात है। और डेड बॉडी को उठाने के लिए एक स्टाफ भी नहीं है, जबकि कहता है हम प्राइवेटीकरण के दिए हैं, प्राइवेट लोग यहाँ काम कर रहा है, लेकिन हमको तो दो प्राइवेट आदमी नहीं सामने आया है। हम लोग खुद उसको उठा कर ले गए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं और पोस्टमार्टम में उनको भेजा गया है। मेरा नाम उमेश ठाकुर है, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के हम प्रदेश अध्यक्ष और देश बचाओ अभियान का मैं राष्ट्रीय महासचिव खगड़िया। तो अभी ये उमेश ठाकुर जी थे जिससे आप सुने रहे थे कि लगातार सदर अस्पताल के पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। एक तो वैसे ही सबको यहाँ रखा जाता है, भूत प्रेत का जो बात होती है और वैसे भी अंधेरा रहता है। और सबसे आश्चर्य और चिंता की बात है कि सबको उठाने के लिए एक भी यहाँ पे कर्मचारी नहीं है। डीएम साहब आप अगर मेरी बात को अंधेरा कैसे है ये दिखाइए सुनते हैं तो थोड़ा इस पर अमल करने का प्रयास करें कि आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। कहीं जो है आपका नहीं सब दिखाई दे रहा है, नहीं सब में को जो चीर फाड़ रहे हैं, जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं उनका भी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मोबाइल की रोशनी पर काम, मोबाइल की रोशनी में जो सबका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अगर संभव हो तो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। सबका पोस्टमार्टम जो है किया जा रहा है। सबसे आश्चर्य की बात है कि जो खगड़िया का सदर जो विधायक जी हैं छत्रपति यादव, अब डॉक्टर साहब वो सर उसका पोस्टमार्टम हो गया है, पोस्टमार्टम कर दिए हैं। तो सर आप एक आम आदमी का बात नहीं सुन रहे थे और जब ऊपर से डीएम साहब का फोन आता है तब पोस्टमार्टम करते थे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। डीएम साहब का ही ऑर्डर से होता है ये चीज। अच्छा शाम को? हाँ शाम को, मतलब सूर्यास्त के बाद जो बंद रहता है डीएमए साहब का ऑर्डर है। अच्छा सर लाइट का व्यवस्था नहीं है आपके अस्पताल में, बताइए। एक तो सब भूत होता है, लाश भूत होता है और यहाँ पर एक बिजली का व्यवस्था नहीं है। ये तो मैनेजर साहब को से पूछी जाके, मैनेजर साहब हम लोग तो ठीक करते हैं, ड्यूटी करते हैं अपना, है ना। क्या नाम है सर आपका? सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर जेपी सिंह। अभी सर मोबाइल की रोशनी में पोस्टमार्टम करना पड़ा? नहीं, अंदर में लाइट था क्या? लाइट था, लाइट। बाहर तो परिसर में कहीं लाइट नहीं है सर। लाइट की जरूरत है ना यहाँ सर, क्योंकि ऐसे भी डरावना जगह है ये पोस्टमार्टम में, लाइट की जरूरत है। तो ये डॉक्टर साहब थे जिससे अभी किरण देव यादव भी बात कर रहे थे और जो समाज सेवी हमारे उमेश ठाकुर जी हैं, जो भी है यहाँ पर गुड्डू जी हैं, सभी आदमी बात किए हैं। आइए किरण जी, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप देखें कि सीधा डीएम साहब का जब आदेश होता है तो 6 बजे के बाद सबका पोस्टमार्टम होता है। जब ये हम लोगों का स्थिति ये है कि डीएम साहब फोन नहीं उठाते हैं तो आम आदमी का फोन डीएम साहब उठाएंगे या क्या करेंगे पता नहीं। ये आप देख सकते यही है शब्दागिरी, सब जहाँ पर सबका पोस्टमार्टम किया जाता है। बिल्कुल यहाँ एक भी लाइट और एक भी बल्ब नहीं है और अंधेरा में जो है टॉर्च जला करके संभवतः पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि अंदर में बताया जा रहा है कि लाइट है लेकिन बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। और ये सब परिजन है, देखिए कितना देर से आप लोग यहाँ खड़ा हैं। कैसे इसका डेट हुआ पहले बताइए। सीएनजी वाला एक ई रिक्शा आता है ना इलेक्ट्रिक, हाँ उसी से हुआ। ये कौन है ये जो मृतक है? हमारे पापा हुए। अच्छा, तो पोस्टमार्टम के लिए आपको परेशानी भी हुआ है? कितना देर तक आप लोग खड़ा रहे? बहुत देर से 7 बजे एक बॉक्स आए हुए थे, उसके बाद अभी सक्सेसफुल हुआ है पोस्टमार्टम। अच्छा, तो वो बहुत फोन आपको करना पड़ा? हाँ बहुत आगे करना पड़ा क्योंकि आप लोग थे। तो अब हो गया पोस्टमार्टम? हाँ, कहाँ है सब लेकर आ रहा? नहीं अभी अंदर ही, अभी लेकर आए निकलेगा बाहर, अभी अब निकलेंगे कुछ देर में। अच्छा, कहाँ आपका घर हुआ? डुमरी बेलदौर प्रखंड। देखिए ये लोग डुमरी से आए हैं और लगभग 5-6 बजे से ही यहाँ इंतजार कर रहे थे। 6 बजे के बाद बताया जा रहा है कि सबका पोस्टमार्टम नहीं होता। हालांकि सबसे चिंता की बात ये है कि यहाँ का जो सदर अस्पताल का जो चेयरमैन है, जो सिविल सर्जन है, वे फोन उठाए लेकिन उनका आदेश भी बेकार गया और उन्होंने बताया कि डीएम साहब जब तक आदेश नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग चीरफाड़ नहीं करेंगे। देखिए ये जो मृतक का साला है विक्रम जी, हमारे मित्र हैं। विक्रम जी, क्या कुछ परेशानी हुआ आज सब का जो पोस्टमार्टम करवाने में आपको? बिल्कुल, सब करवाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और हम लोग जो है सर्वप्रथम जो मतलब पोस्टमार्टम का सिस्टम होता है उसका जो इंजरी बनाया जाता है पोस्टमार्टम पेपर थाना, लोकल थाना के द्वारा,
उस पेपर को लेकर के डॉक्टर से मिलना पड़ता है और हम लोगों ने जाके पोस्टमार्टम हेतु। बट वहाँ पर क्या है ना कि डॉक्टर साहब कोई रिस्पांस नहीं लिए, उनका सीधा कहना था सूर्यास्त हो चुका है, इसमें अब हम सीधे तौर पे पोस्टमार्टम नहीं करूँगा। यदि पोस्टमार्टम करानी है इसके लिए डीएम साहब से जो है आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, डीएम जो है परमिशन देंगे तभी कर पाएंगे। उनके बाद हम लोगों ने अथक प्रयास किया, आप लोगों का पत्रकार टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, कुछ सामाजिक व्यक्ति का सपोर्ट रहा और धन्यवाद देते हैं हम रणवीर यादव को, कृष्णा यादव को, जिन्होंने जिससे सूचना मिली एट ए टाइम उन्होंने रिस्पांस लिया, और पूनम जी को भी धन्यवाद देते हैं, पूर्व विधायिका हैं खगड़िया सदर के, और उनको सूचना मिलते ही उन्होंने एट ए टाइम जो है एक पत्रकार होने के नाते रिस्पांस, पत्रकार के रिलेशन होने के नाते रिस्पांस लिए उन्होंने, और उनके बाद पोस्टमार्टम जो है वर्तमान में 1 घंटा बाद हुई है। और जो भी हुआ, दूसरी चीज़ क्या है ना कि एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आज मान लीजिए एक हम लोग एक खास आदमी के तौर पे हैं, तो किसी तरह सिफारिश करके या डीएम साहब से पैरवी करके जो है हम पोस्टमार्टम करा लिए हैं रात्रि के पहरी में भी। बट एक जनरल आदमी जो यहाँ आएंगे रात भर उसको लाश को लेकर जो है इस पोस्टमार्टम कमरे के बगल में जो है उसको पड़े रहना पड़ेगा, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा चीज़ हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो यहाँ डर का, भय का साया बना रहता है लोगों को, भूत कंकाल के जैसा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मैं क्या बोलूँगा, आप जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं देख सकते हैं किस तरह से अंधेरा छाया हुआ है। ये कहीं न कहीं सिविल सर्जन जो इसका इंचार्ज हैं हॉस्पिटल प्रभारी, उनकी कमी दिखाती है। और यहाँ पर बल्ब की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मान लीजिए यदि यहाँ पर अपने लाश को लेकर के जो है परिजन आते हैं तो उस रोशनी के में भी जो है वो अपना रात भर गुजारा काट सकते हैं। ये कमियां हैं जिसको कुछ सुधारने की ज़रूरत है, और हम निवेदन करेंगे खास करके डीएम साहब से, खगड़िया के वर्तमान जो नए डीएम साहब आए हैं, कि ये सब कमियां को देखें। और दूसरा एक चीज़ और मैंने देखा यहाँ पर कि जहाँ पोस्टमार्टम होती है उसके पार देखिएगा तो अभी शाम में आप जाइएगा तो इतनी बदबू होती है, मतलब जैसे बॉम्बटिन टाइप का होता है। जैसा कि डॉक्टर साहब वहाँ पर गए थे और हम भी उनके साथ थे, और उन्होंने बोला कि देखिए कितनी बदबू हो रही है। तो मैंने ये बोला कहीं न कहीं ये आपके हॉस्पिटल प्रभारी की कमियां दिखती है कि सरकार के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं सरकार कर रखी है कि हॉस्पिटल में जो है साफ सफाई हो, गंदगियां हटे, बट सफाई कर्मी की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन इनके बावजूद भी सफाई कर्मी की ये मनमानी देखिए या उसको रिस्पांस नहीं लेते हैं। तो कहीं न कहीं इसके हॉस्पिटल इंचार्ज की कमी है कि उनको देख रेख करनी चाहिए, कहाँ क्या विधि व्यवस्था है, कहाँ गंदगियां फैली, उसको कैसे साफ करवाएं। अच्छा, आप डीएम साहब को कितने बार कॉल किया, आपका फोन कितने बार उठाया उन्होंने? देखिए डीएम साहब से मैंने भी फोन किया, और इनके साथ साथ हमारे जितने भी सहयोगी साथी हैं, विशेष रूप से सरपंच संघ के जो हैं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किरण देवी यादव जी हैं, और उसके बाद जो है सुबलेश यादव जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इनके साथ साथ यहाँ पे और भी उमेश ठाकुर जी, मधुबाला जी, इन सबों को धन्यवाद देते हैं कि जैसे ही सुना कि विक्रम जी के सगे जीजाजी बड़े जीजाजी हैं, तो अपने जीजाजी समझ के सवन दौरे भागे आए और दुख को व्यक्त किए, और इन लोगों ने भी डीएम साहब से बातचीत करने का तक प्रयास किया। 10 कॉल जो है हमें लगता है कि किरण देवी यादव जी किए, बट उसके बाद डीएम साहब जो वर्तमान नए डीएम साहब हैं उन्होंने कोई रिस्पांस लेना उचित नहीं समझा। और मुझे लगता है कि डीएम साहब को इस तरह का जो है मतलब रिस्पांस नहीं लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करता है तो जनरल आदमी फ़ोन नहीं करता है, कहीं न कहीं वो खास आदमी होता है जो कि आपके मोबाइल पर कॉल करते हैं और इस संवेदनहीनता की निंदा करते हैं। बिल्कुल, उसके ये संवेदनहीनता की मैं निंदा करता हूं, और मैं निवेदन करता हूं डीएम साहब से कि यदि फ़ोन आपके मोबाइल में कहीं से जाता है तो अपने आप को यह महसूस करें कहीं न कहीं उसकी सुरक्षा आपके साथ जुड़ी है। आप खगड़िया के 15 लाख आबादी के जो हैं एक अभिभावक हैं, मतलब जिला के जिलाधिकारी हैं, और आपके ऊपर खगड़िया के 15 लाख आबादियों का नागरिक का जो है सुरक्षा का दायित्व है, विकास की दायित्व है। इस चीज़ को जो है गंभीरता से लेने की जरूरत है आपको। विशेष में क्या कहूँगा, आप कितना बार कॉल किए डीएम साहब को? मैंने भी फोन किया, लेकिन कितना बार? लगभग हमने 2 से 3 बार फोन किया, रिस्पांस उसका नहीं लिया। नहीं लिया जी नहीं। लगभग सभी आदमी मिलाकर कितना बार फोन किए? लगता है सभी मिला करके कम से कम 20-25 बार फोन किया, लेकिन डीएम साहब जो है 20-25 फोन और अलग अलग लोगों के द्वारा फोन भी कोई रिस्पांस नहीं लिया। उसमें भी आपको बता दें सुबलेश जी की जो भी फोन किए है कैसे एकदम ये अभी हाँ जो भी गए हैं, जितना भी फोन किया कोई जनरल आदमी का नहीं किया, सभी जिला में अपना अपना मतलब कि उधर दिखाइए ये करके देखिए किस तरह से करेगा। देखिए
अब जो है लाइट जलाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही न्यूज को प्रकाशित किया गया, कैमरा को फ्लश किया गया है, उसके बाद जो है अब थोड़ा बहुत लाइट जलाने का प्रयास जो सिविल सर्जन के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं भूख भाई शुरू है। आइए हम कुछ किरण जी आपका बैठ लेंगे 1 मिनट। हम आपको मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ। यही सब है जो पड़ा हुआ परिजन जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप, काफी परेशान। यही है, इसी का जो है पोस्टमार्टम अभी हुआ है। और यहाँ जो है कोई भी स्टाफ उठाइए अंदर करिए, कोई भी स्टाफ उठाने वाला नहीं है। और जिसका ये सब है, जो उनका परिजन है, जो उनका भाई है, जो उनका सगा संबंधी है, उन्हीं के द्वारा है सबको उठाया जा रहा है। और ये तो काफी चिंता की बात है, काफी श्रम की बात है इस शासन और प्रशासन के लिए कि यहाँ एक भी स्टाफ नहीं दिया गया है। हालांकि मैं लगातार यहाँ का जो है सभी विधि व्यवस्था से यहाँ के लोगों को अवगत करवाता हूँ, जनता को अवगत करवाता हूँ। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है परिजन जो है कोप भाजन यहाँ का प्रशासन और सरकार का होते हैं। आप देख सकते हैं लाश को उठाने के लिए एक भी लोग नहीं है, एक भी कर्मचारी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और ये खुद जो है परिजन इसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चिंता की बात है कि हमारे डीएम साहब फोन नहीं उठाते हैं 6 बजे के बाद। ये काफ़ी घोर, इसका मैं भी निंदा करता हूँ। काफ़ी ये चिंता की बात है कि डीएम साहब अगर फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आपका कर्मचारी जो गलती करेगा तो उसका शिकायत मैं कैसे करूँगा। देखिए ये सब को जो है खुद परिजन उठा रहे हैं, खुद जो है अंदर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक भी कर्मचारी, एक भी स्टाफ नहीं है। आप देख सकते हैं ये आखिर कब तक इस तरह का जो है समस्या यहाँ की लोग, खगड़िया जिला की जनता झेलती रहेगी। इस समस्या से आखिर कैसे लोग दूर पाएंगे। सबसे अब देख सकते हैं परिजन है उसको अंदर कर रहे हैं। सबसे चिंता की बात है कि यहाँ का जो सदर विधायक हैं छत्रपति यादव जी, उनको जब परिजन फोन किए, जब कई लोगों का फोन गया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताया। आप अंदाज लगाइए आगे विधानसभा चुनाव आने वाला है और टिकट के दावेदारी पेश करते हैं। आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सदर विधायक जो छत्रपति यादव जी हैं क्या आपके लिए कुछ करेंगे या किए हैं या भविष्य में भी कुछ वो सोच रहे करने के लिए। जब वो फोन लोगों का नहीं उठाते, मोबाइल स्विच ऑफ करके पान खाने के लिए चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। और उनका लड़का जो है उनके द्वारा मोबाइल नंबर जो लोगों को दिया गया है, जब उनका लड़का फोन उठाते हैं तो कहता है विधायक जी नहीं है, कहाँ गया पता नहीं। और उनका एक कर्मचारी भी बात नहीं सुनते हैं, इस विधायक का जो लड़का है उनका। इससे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमने उनको बताया कि एक बार डीएम साहब को बोलिए, क्योंकि हम लोगों का फोन नहीं उठाता है। यहाँ का पीड़ित व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो जिसका शव है, उनका भी फोन डीएम साहब नहीं उठाते। आप उनको फोन करिए। तो विधायक जी का जो लड़का था या कोई भी आदमी हो, जब उनके नंबर पर हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारा बात तो डीएम साहब नहीं सुनेंगे। बताइए भैया, जब आपका बात नहीं सुनेगा तो जनता आने वाले चुनाव में आपका बात कैसे सुनेगी। चलिए वो जनता की बात है और हम भी जनता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और यहाँ का भी जनता ऐसा ही बोलेंगे। और सबसे एक चिंता की बात ये भी है कि मैंने भी यहाँ का जो चेयरमैन है उनको फ़ोन किया, जो कृष्णा देवी यादव हैं। हालांकि मेरा फ़ोन 2-4 बार वो रिसीव नहीं किए, कोई इमरजेंसी फंसी होगी, लेकिन 2-4 बार फ़ोन उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन जैसे ही फिर रणबीर यादव को फ़ोन लगाया गया तो उन्होंने तुरंत जो है एक्शन लिए और तुरंत डीएम साहब उनके बात को भी माने, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सबका पोस्टमार्टम हो गया है। तो रणबीर यादव को सभी व्यक्ति धन्यवाद दे रहे हैं, वास्तव देना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है कुछ काम किया गया। हो सकता है कि कृष्णा यादव का ही बात डीएम साहब माने होंगे, लेकिन फ़ोन जो है परिजन के द्वारा रणबीर यादव को ही किया गया था। और मैं भी 2-3 बार फ़ोन किए तो हालांकि फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। बाद में फिर उन्होंने फ़ोन उठाया, जब मेरा काम हो गया, जब सबका पोस्टमार्टम हो गया तो उन्होंने फ़ोन किया। आइए हम किरण देव जी से अंतिम में 2 शब्द लेना चाहेंगे कि किरण देव जी बताइए कि इस तरह से जो आपके ज़िला में हो रहा है तो इस पर आपका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं खास करके खगड़िया जिला नवनियुक्त डीएम साहब का जो संवेदनहीनता सामने आई है, इसकी मैं निंदा करता हूं। अभी पोस्टमार्टम करके डॉक्टर साहब जब बाहर निकले तो हमने उनको कहा कि पोस्टमार्टम क्षेत्र एक ऐसे ही डरावना का क्षेत्र है, और दूसरी तरफ ये है कि अंधेरा का साया है पूरा, एक भी बल्ब तक नहीं जल रहा है। आखिर इसका क्या कारण। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैनेजमेंट का दोष है, मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन जो ही डॉक्टर साहब खुद अपना कार्यालय गए तो आपने देखा कि भूख भूख करके लाइन जलने लगा, दिया गया है, इधर बल्ब जलाया गया है। एक वेपर है, उसमें भी बड़ी बिल्डिंग से वेपर इधर घुमाया गया है। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं खास करके पोस्टमार्टम कार्यालय में
अभी तक लाइन की व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। इस परिसर में लाइट, दूसरे भवन का लाइट आ रही है, पिछल का वेपर जलाया गया है वो आ रहा है, लेकिन यहाँ लाइट की व्यवस्था अभी भी नहीं है। तो मैं कहना यह चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं अपने साथी पत्रकार साथी विक्रम जी का, जो जीजा जी का एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, हम उनके निधन पर गहरी शोक व्यक्त करते हैं और इनके शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना सहानुभूति व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति का मैं प्रकृति से प्रार्थना करता हूं। उनके परिजन को इस सहनशीलता का शक्ति हो और हम तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो ये पहल करके तत्क्षण पोस्टमार्टम कराने का प्रयास किए, इसके लिए माननीय पूर्व विधायक रणवीर यादव जी, पूर्व विधायक पूनम देवी यादव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय कभी भी किन्हीं का फ़ोन जाए जनता का तो कृपया आप क्विक रिसीव करने का काम करें, उनकी समस्या समाधान करने का काम करें। और ख़ास करके जो डीएम से आदेश ले करके पोस्टमार्टम कराना होता है देर शाम में के बाद, तो ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाए और बिना डीएम के आदेश, सीएस साहब के आदेश से हो, डीपीएम के आदेश से हो, यहाँ जो चिकित्सा पदाधिकारी है उसके आदेश से हो, डीएस के आदेश से हो, जो लगभग 24 घंटा हॉस्पिटल में रहते हैं, इन पदाधिकारियों के आदेश से ही प्रावधान हो पोस्टमार्टम देर शाम में करने के लिए, न कि डीएम के आदेश। चलिए, ये मेरा मांग है। ये किरण देव यादव जी थे जिससे आप सुने, और ये जो है अब लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन धीरे धीरे ले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये हालांकि इनको एम्बुलेंस का भी व्यवस्था नहीं किया गया है, बिना एम्बुलेंस का ही परिजन सबको ले जा रहे हैं, किसी तरह से अपनी गाड़ी में बैठा करके लाए। और आपका इस पर क्या कहना, आप हमारे इस फरकिया न्यूज़ के माध्यम से जो है डीएम साहब को, सीएस साहब को अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। आप इस फरकिया न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और तब तक के लिए